চুলগুলো তো এরকম করে দাও, চুলগুলো তো এরকম করে দাও, চোখ দেখতে পাচ্ছি না। हाँ, अब लग रहा है हमारा गिरधारी।
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए भागवत महापुराण की जय। विशाखुरी सरकार की जय। बोलिए आज के आनंद की जय। आइए हम सही भक्त मिलकर के एक छोटा सा भजन गाएंगे ताली बाड़ी की सेवा करते हुए। देखिए अगर हम साथ में भजन गाते हैं तो कहते हैं कि हमारी जुबान में पवित्र होती है। हम दिन भर में न जाने कितने लोगों से कितना भला बुरा कहते हैं। भगवान का संकीर्तन करने से हमारी जुबान, हमारा मन, हमारा तन पवित्र होता है। तन पवित्र हो ना हो लेकिन मन पवित्र जरूर होना चाहिए। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे, श्याम सुंदर सवेरे सवेरे, तू बंसी बजाया करो ना। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे, श्याम सुंदर सवेरे सवेरे, तू बंसी बजाया करो ना।
सरकार की जय। अब आइए हम सही भक्त मिलकर के गुरुदेव जी के मुखारबिंद से कथा शुरू करेंगे। जय जय श्री राधे। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैपायनविरहकातराजुहाय पुत्रेति तन्मयतया भवयविनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिम् अनतस्मि। हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम् कलो नस्ते वनस्ते गतिरन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। सर्वाग्रे नित्य लीला प्रविष्ट भक्त वनदेव गोस्वामी महाराज, उनके चरण कमलों का वंदना करते हुए उनके आशीर्वाद प्रार्थना करते हुए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। पहले तो ये निश्चित है कि संसार दुखार्णव है। भागवत में बहुत सारे शब्द ऐसे कहा गया, दुखों का समुद्र। जीव जब तक इससे मन प्राण ध्यान हृदय से मुक्त होने का, गुरु के निर्देश अनुसार चलने का कोशिश नहीं करेगा तो ये संसार परिक्रमा जीव की कभी समाप्त नहीं होगी। ये निश्चित बात है। इन बातों को हमें सुनना समझना और हृदय में इन बातों को लेकर के मंथन करते रहना है। देखिए, आपने सुना था भगवान का 3 नाम है और तीनों नाम साधक अपने अपने भजन के अनुसार, इसमें बहुत सारी व्याख्याएं हैं। वो सब व्याख्या यहाँ लाएंगे तो बहुत दिन चला जाएगा। जैसे शांत रस, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर रस। भागवत में रस माने आनंद। भागवत में सभी रसों का समावेश है। जैसे हास्य रस, करुण रस, विभत्स रस और क्रोध आदि जो भी सप्त गौण रस, पंचमुख रस, द्वादश रस है। रस माने आनंद। कभी युद्ध के द्वारा भगवान आनंद लेते हैं, कभी किसी प्रकार के नानान प्रकार से आनंद भगवान प्राप्त करते हैं और जीव को आनंद देते हैं। तो भागवत रस स्वरूप है, भगवान भी रस स्वरूप है, भगवान आनंद रस स्वरूप है। देख लीजिए, महाभारत प्रकरण में हम लोग देखते हैं कि श्रीमद् भागवत में भी महाभारत का संक्षिप्त व्याख्या दिया गया है। उसमें देखा गया भीष्मदेव जब सरसज्जा में शयन किए तो वो तो एकदम शांत थे। शरीर में इतना बड़ा तकलीफ, इतने सारे बाण जिनके शरीर में तीक्ष्ण बाण घुसे हुए हैं, सारे शरीर का खून रस सब निकाल के मिट्टी के नीचे जा रहा है बाणों के द्वारा। ऐसे भीष्मदेव शांत रहते हैं। इसे ज्ञान कहते हैं। संसार में कोई भी परिस्थिति आए, उस परिस्थिति में शांत रहो, सुंदर रहो, प्रसन्न रहो। मृत्यु भी आ जाए फिर भी मृत्यु में भी विचलित नहीं होना है। मृत्यु तो है ही है, शरीर का धर्म है। भीष्मदेव ने देखा कि आप तो हमको शरीर छोड़ना है, उत्तरायण के लिए अपेक्षा करने लगे। उत्तरायण जब शुरू होगा तभी हम शरीर को
छोड़ेंगे। नहीं तो शरीर, उत्तरायण में योगी शरीर छोड़ते हैं। और भीष्मदेव को ये आशीर्वाद मिला हुआ था अपने पिता का, जब उन्होंने संकल्प किया, पिता ने यही उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी स्वेच्छा से मृत्यु होगी, तुम जब इच्छा करोगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी, नहीं तो मृत्यु नहीं होगी। कितना भी कोशिश, कितना भी परिस्थिति आ जाए, तुम मरने का इच्छा करोगे कि अब हम जगत से चलना है, तभी चल पाओगे। तो हमारा जीवन में यही होना है, भजन करते करते ऐसे समाज, ऐसे स्थिति में पहुंच जाओ कि हम अपने शरीर को छोड़ते समय संज्ञान से, आनंद से, ध्यान से, मंत्र जप से शरीर को छोड़ दें। ये शरीर अनित्य है। अनित्यम अपीह धीरः, धीरः पंडितः, साधु लोग यही कहते हैं कि शरीर अनित्य है। जो अनित्य शरीर के पीछे क्यों पड़ना है? तो पांडवों ने जब सबका संहार किया, दुर्योधन का उरुभंग हुआ, अश्वत्थामा को जब पकड़ के ले आए और पशुवध, भागवत में कहते कि पशु को जैसे बांध के लाया जाता है, अश्वत्थामा को, मन को ले चलिए, वहां पशुवध उसको बांध करके ले आए, लेके खड़ा कर दिया कि हम तो विचार करने वाला नहीं है, राजा विचार करेंगे। और द्रौपदी भी वहां खड़े थे। तो द्रौपदी यही कहते हैं कि ऐसा हमको नहीं करना है, क्योंकि ब्राह्मणों नितरांग गुरु, ब्राह्मण हमारे गुरु हैं, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। पहले तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तो कृष्ण से बोले, कृष्ण आप क्या करें? ब्रह्मास्त्र छोड़ने का जो विधान है, वो विधान को अश्वत्थामा ने नहीं माना। ध्यान दीजिए, अस्त्र को छोड़ने का, अस्त्र को कंट्रोल करने का भी कैपेसिटी होना चाहिए। जैसे वैज्ञानिक लोग जो भी कुछ करते हैं, उसका कुछ निदान भी खोजते हैं कि इसका उपाय क्या है। तो ये जो है, अश्वत्थामा को एक ज्ञान नहीं था कि ब्रह्मास्त्र को कैसे निरस्त करे, निरस्त नहीं कर पाए। इसलिए अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तो कृष्ण ने कहा, तुम भी आचमन करके, प्रार्थना करके, तुम भी ब्रह्मास्त्र को छोड़ो। दोनों ब्रह्मास्त्र मिलकर के फिर विश्व का ध्वंस हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। बोले नहीं, फिर तुम प्रार्थना करके ब्रह्मास्त्र को वापिस कर लो, तो दोनों ब्रह्मास्त्र तुम्हारे पास वापिस आ जाएंगे। ध्यान देकर सुनिए। तो अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को कंट्रोल कर लिया। दोनों ब्रह्मास्त्र उस उनके पास आ गए, अश्वत्थामा का भी और अर्जुन का भी। तो इस तरह से कुरुक्षेत्र में बहुत सारी घटनाएं हुई, जो सब देख करके हमें आश्चर्य लगता है। उस समय के जमाने में विज्ञान कितना उन्नत था। आज तो भौत विज्ञान है, उस समय अध्यात्म विज्ञान का प्रभाव था। अध्यात्म विज्ञान से लोग सब कुछ करते थे। इसलिए ये हमको सोचना है कि हमारे ऋषियों ने हमको जो विद्या दिए हैं, उससे बड़ा तो कुछ संसार में हो ही नहीं सकता। उस विद्या को प्राप्त करने का हमें कोशिश करना चाहिए। तो भीष्मदेव सरसज्जा में शयन किए हुए थे। पांडवों ने जाकर के तर्पण किया कि सारे लोग जो मर गए हैं, जो सेना मरे, जो रथी महारथी आदि सब, नाती पोती सब बहुत सारे मरे, साला संबंधी, मामा और राजा ने कितने लोग मरे। इसमें बहुत सारी कथाएं आती है, उसको हम यहां लाना नहीं चाहेंगे। लेकिन उनको जाकर के उन्होंने तर्पण किया कि सबके आत्मा का कल्याण हो। सबके जो हमारे पितृपुरुष है, उसी प्रकार ये मथुरा में भी आप जन्मभूमि जाते हैं, एक कुंड है, देखा है? जन्मभूमि के पास में एक बहुत बड़ा कुंड है, पितरौ कुंड। तो पितरौ कुंड जो है, उस कुंड में सबका तर्पण किया गया था। कृष्ण ने सबका तर्पण किया, जितने मामा मरे और जो भी मरे, सबके लिए तर्पण। साधु का, भगवान का, वैष्णवों का ही धर्म होता है,
सबके आत्मा के कल्याण के लिए हमको प्रार्थना करना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कृष्ण ने सबका कल्याण के लिए प्रार्थना किया, युधिष्ठिर महाराज ने भी किया, क्योंकि युधिष्ठिर सत्य के ऊपर प्रतिष्ठित थे। उनका सत्य का इतना बल था कि सत्य के बल से उनका रथ पृथ्वी से 4 अंगुली ऊपर से उनका रथ का पहिया चलता था। इतनी शक्ति, सत्य का इतना बल होता है। ये हमेशा ध्यान रखो, कभी झूठ नहीं बोलना है किसी भी परिस्थिति में। अरे सच बोलने से समाधान हो जाएगा, सच बोलना जरूरी है, कभी झूठ नहीं बोलना है किसी भी स्थिति में। जो भी अन्याय किया उस अन्याय के बाद हमको सच बोलना बहुत जरूरी है। इसलिए जो भी हमने अन्याय कर दिया, अब क्या हो गया, अन्याय हो गया हमसे, स्वीकार कर लो। तो इसलिए प्राणियों को ये कर्तव्य है कि वो सत्य बोले, झूठ कभी ना बोले। झूठ बोलने से हृदय में कपट बुद्धियां तैयार होती है और जीव के कपट बुद्धि से जीव के प्रसन्नता नष्ट होती है, भगवान का भजन नहीं कर पाते। भीतर में एक प्रकार का गांठ पड़ जाता है, गांठ, वो गांठ खुलता नहीं है। ये भागवत में कहा गया, भागवत श्लोक में आगे कहा गया, हम सभी श्लोक तो नहीं बोल सकते। विद्यते हृदय ग्रंथि छिन्दन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि जस्मिन् दृष्टे परावरे। हृदय के जो गांठ है वो खुल जाते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि छिन्दन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं। जस्मिन् दृष्टे परावरे, जब हम परम पुरुष का दर्शन जब हो जाता है तो हमारे हृदय के सारे कपट वृत्तियां, सारे हिंसा, दुर्बुद्धि सब नष्ट हो जाता है। इसलिए जस्मिन् दृष्टे परावरे, परम सत्य का, इसलिए मैंने बार बार कहा कि एक तो प्रत्यक्ष दर्शन होता है, स्वप्न में जो दर्शन करते हैं आप, वो परोक्ष दर्शन होता है। और जब आप हृदय में भगवान को दर्शन करते हैं तो वही सर्वश्रेष्ठ है। उसे क्या कहते हैं, याद रखिए, अपरोक्ष दर्शन। ये अपरोक्ष दर्शन जीव के जीवन में आने के लिए जीव को बहुत साधना करना पड़ता है, और करते 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 जीव भगवान जैसे हो जाते हैं। भगवान के साथ उनका मिलन हो जाता है, सारे दुखों की समाप्ति हो जाती है, विषय वासनाएं समाप्त हो जाती है। दिव्य हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणान मनोरथेन सती धावत वही। भगवान के जो अभक्त है उसमें महद्गुण नहीं होते, जो भगवान का भजन करता है उसमें सारे सद्गुण अपने आप आ जाते हैं। इसलिए सद्गुण पाने के लिए हमें जीवन में निरंतर सत्य का अभ्यास करना चाहिए। भगवान सत्य स्वरूप है, सत्यस्य जोनिम, योनि माने दरवाजा। जिस दरवाजे से आप भगवान को जानना चाहते हैं वो दरवाजा भी सत्य है। और भगवान त्रिसत्य है, भूत में, वर्तमान में, भविष्य में वही सत्य है। वो सत्य कभी बदलते नहीं है। वही परम सत्य आनंद कंद भगवान, सच्चिदानंद स्वरूप, ब्रज के जीवन, सबका हृदय का प्रभु, वो आनंद कंद भगवान को स्मरण करते हुए जीवन में चलते रहना चाहिए। जो भी कुछ होता है उसमें कभी दुखी नहीं होना है। जो लाखों लोग सुन रहे हैं, इतने ये प्रोग्राम को लाखों लोगों के पास पहुंच रही है, कई प्रकार से प्रोग्राम सब पहुंच रहे हैं, लोग सुन रहे हैं और सब बहुत खुश हो रहे हैं। यही तो यहाँ पर हमने देखा कि सामने लोग कम है, लेकिन हम इनको तो देखते हैं, लेकिन जिनको नहीं देखते, जो हमारे दृष्टि के बाहर, जो दिव्य शक्ति, दिव्य भाव से भागवत कथा सुनते हैं, वो तो बहुत बड़ा भाग्यशाली है। घर में बैठ करके फोन में भक्ति योगाश्रम ट्रस्ट को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो उसलिए सारी बातें उनके पास पहुंच जाती है। ये अमर कथा है, ये कथा जीव को अमृतत्व प्रदान करती है। इसलिए भीष्मदेव जब सरसरिया में थे, जब युधिष्ठिर महाराज सारे भाइयों को लेकर के
भीष्मदेव के पास गए, पितामह भीष्म के पास गए, सोच लीजिए, और जाके युधिष्ठिर महाराज दुखी होके बहुत रोने लगे कि पितामह ये क्या हुआ, ये बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। क्या परेशानी थी? हम भाइयों के साथ जंगल में रहते थे, द्रौपदी के पास अक्षय पात्र था, उस अक्षय पात्र के द्वारा हम 10,000 ब्राह्मणों का नित्य भोजन कराते थे। 10,000 ब्राह्मणों को नित्य भोजन कराते थे, नित्य भोजन कराते थे। तो इसलिए सोच लीजिए 10,000 ब्राह्मण को हमारा क्या दुख था। अरे भाई, अपने भाइयों के साथ थे, ना खाने का अभाव, ना ब्राह्मणों का सेवा करने का कोई अभाव है, ना साधु संतों का सेवा करने का अभाव है। द्रौपदी को सूर्यदेव का दिया हुआ अक्षय पात्र है, वो जब तक द्रौपदी नहीं खाएगी कितने भी लोग आएंगे सबको खिला देंगे। तो ऐसा जो हमारा जीवन था वो तो ठीक था, हमने क्यों ये युद्ध को चुना? पितामह, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मेरा हृदय रो रहा है। पितामह, ये मैंने क्या कर दिया? युद्ध नहीं करते, अपने भाइयों को जैसे तैसे रोक लेते। भाई को तो बहुत गुस्सा था क्योंकि उनके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ, भीम के ऊपर, सबके ऊपर अधर्म के द्वारा बहुत सारे अनाचार किए, तो वो तो किया है। लेकिन पितामह, अगर हम नहीं चाहते तो ये युद्ध नहीं होता, और ये युद्ध नहीं होता तो इतने सारे प्राण सैनिकों का, सारे रथी महारथियों का, सारे हमारे अपने जनों का, जो हमारे मामा है, ससुर है, साला है, संबंधी है, जो अपने सबकी मृत्यु हो गई। अब ये राज्य लेके क्या करेंगे? किसके साथ भोगेंगे? वीरो भग्या वसुंधरा, वीरत्व के द्वारा वसुंधरा को लोग भोग करते हैं, लेकिन हम क्या भोग करें? सब तो चला गया, सब चले गए, अब हम क्या करें? तो भीष्मदेव बोले कि देखो युधिष्ठिर, संक्षेप में बोलना चाहूंगा, श्लोक ले आएंगे तो बहुत विचार आएगी। सावायम ब्रह्म, भीष्मदेव को दर्शन करने के लिए देवता लोग आए, अष्टवसु आए, इंद्र आए, सारे देवता लोग वहां प्रकट हो गए कि भीष्म एक अष्टवसु का एक वसु है और वो हमारे ही हैं, और वो पिता के लिए सब कुछ छोड़ दिया। बोले तुम्हारे पिता के साथ तभी शादी करेंगे जब तुम शादी नहीं करो, क्योंकि तुम्हारा बच्चा होगा तो वही तो राज्य में बैठेगा, राजा होगा। तो भीष्मदेव ने भीषण प्रतिज्ञा किया कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, मेरा कोई बच्चा नहीं होगा, और मैं जिंदगी भर ये जो हस्तिनापुर का सिंहासन है, इस सिंहासन का अनुगत्य, इसके अनुगत्य में रहूंगा, जो भी आदेश राजा का होगा उसका पालन करूंगा। देख लीजिए, यही भीष्मदेव ने तो उस समय जोश में आके प्रतिज्ञा कर लिया, लेकिन बाद में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई, भीष्मदेव बहुत दुखी हुए, लेकिन कुछ नहीं, प्रतिज्ञा उन्होंने प्रतिज्ञा किया था, सारे दिशाओं को, ग्रह नक्षत्रों को, देवताओं को साक्षी रख के उन्होंने कहा कि मैं कभी हस्तिनापुर सिंहासन से विरुद्ध जाऊंगा ही नहीं। सोचिए, और वो प्रतिज्ञा को उन्होंने जिंदगी भर पालन किया। और इसीलिए ये कहते कि देखो तुम दुखी हो रहे हो ना, तुम्हारे साथ जो है ये जो मुरलीधर मनोहर श्याम सुंदर है, रवि कर दधानी, ये दिव्य हास्य रूप, जिब्ब मधुर कृष्ण, श्याम सुंदर रसराज ब्रज के जीवन जो तुम्हारे पास खड़े हैं, वो कौन है मालूम है तुमको? तुम्हें मालूम नहीं है युधिष्ठिर, तुम सोचते हो मेरा भाई है, मेरा भाई, भाई तो है, वो तो जगत में एक रिलेशन बनता है, लेकिन भाई नहीं है, ये साक्षात ब्रह्म है। सावयम ब्रह्म, बोले कौन है? बोले देखो ये ब्रह्म है। भीष्मदेव इशारा करते हैं ब्रह्म है, ये भगवान है। सारे देवताओं ने आकर कर भीष्मदेव का स्तुति किया, सभी देवताओं आकर के भीष्मदेव को बहुत सारे महिमा बोले कि आप जैसे तपस्वी, आप जैसे सत्यवादी, आप जैसे आत्मवीर संसार में बहुत कम है, इसलिए आपको
आपका हम वंदना करते हैं। सभी देवताओं ने वंदना किया और इस तरह से भीष्म देव बोले कि आप उत्तरायण आ गया है तो इसलिए हमको जगत को छोड़ना है और जगत को छोड़ने के लिए आप मुझे अनुमति दो। कृष्ण तुम तो मायाधीश हो, तुम्हारे पास कोई माया नहीं है, कोई मोह नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है, तो कृष्ण तुम मुझे आदेश दो, मुझे आप जाने का सोचिए। आदेश लेकर के भीष्म देव, और वहां पर भी बहुत सारी कथाएं होती है। बाण गंगा है कुरुक्षेत्र में, आपने देखा होगा बाण गंगा, जहां अर्जुन ने भीष्म देव को जल पिलाए थे। बोले हमको प्यास लगा है, जल पिलाओ। तो दुर्योधन के जो सैनिक थे, वो कौरव के और भी लोग थे, भीष्म देव तो सबके लिए पूज्य था, वो किसी का विवाद का कारण नहीं बनते थे, इसलिए सब आए। सब आके कोई लोटा में लाया, कोई सोने के बर्तन में लाया, सोने के कलश में लाया, ये लीजिए जल। भीष्म देव जल नहीं लिया, तो भीम को अर्जुन को कहा अर्जुन तो मुझे जल पिलाओ। अर्जुन ने बाण मारा और बाण से गंगा निकलकर भीष्म देव के मुंह में गंगा जल आके वो जल गिरने लगा और भीष्म देव वही जल को पिया। मन को लेके चलिए, वही भीष्म देव की कथा है। भीष्म देव को अर्जुन ने जल पिलाया। बोले अर्जुन ये हमारे सारे शरीर में तो बाण है, लेकिन हमारा सिर थोड़ा लटका हुआ है, तो सिर में थोड़ा सा तकिया दे दो। सोचिए ताकिया, ये भी बात है। तो सब ने ताकिया ला करके, बहुत सारे कोमल ताकिया ला करके भीष्मदेव के सिर में रखने लगे। भीष्मदेव किसी से संतुष्ट नहीं हुए। अर्जुन को बोले अर्जुन तुम तकिया दो। अर्जुन ने सिर के वहां बाण मारा और बाण ऐसे आकर के उनके सिर में सपोर्ट दे दिया। बाण सरसज्जा में ऐसे महात्मा, ऐसे साधु, ऐसे भगवत प्रिय, ऐसे आत्मवीर संसार में कितने आते हैं। इनके चरित्रों को जब हम सुनते हैं, हमारे हृदय आनंद से भर जाता है। हमारे हृदय में प्रेरणा आती है कि अरे ये तो हमारा जीवन का लक्ष्य है, हम क्यों दूसरों के ऊपर दोषारोप करें। भीष्मदेव ने ये नहीं कहा, अर्जुन ने ही तो बाण मारा था। हाँ, तो अर्जुन ने बाण मारा तो अर्जुन के ऊपर अप्रसन्न हो सकते थे। अर्जुन तुमने बाण मारा और शिखंडी को खड़ा करके बाण मारा, तो अर्जुन के ऊपर कोई अप्रसन्न नहीं, मुस्कुराते हुए, दूसरों के ऊपर नहीं, अर्जुन के ऊपर बहुत खुश। और अर्जुन को बोले, और अर्जुन रो रहा था, पितामह आपके गोद में हम खेले, आपने कितना प्यार किया, आपने हमारे जीवन को सुंदर रास्ता दिया, आपका प्रेम हम कभी नहीं भूल सकते पितामह। आज आप जा रहे हैं तो पितामह आपका अर्जुन, आपका ये विरह कैसे सहन करेगा, आपके इन दुखों को हम कैसे भूल पाएंगे। पितामह मैं तो आपके गोद में खेला हूं, आपने जो कहा वही मैंने किया, तो पितामह आज आप चले जाएंगे तो हमारा जीवन क्या होगा, कैसे हम संसार में रहेंगे, कैसे हमारा जीवन चलेगा। हम भी आपके साथ जाना चाहते हैं। और युधिष्ठिर महाराज रो रहे थे, क्यों? बोले हमारे लिए इतना बड़ा पाप हुआ, इतना बड़ा भयंकर महाभारत युद्ध हुआ, इतने लाखों लोगों का जीवन चला गया। ये भयंकर महाभारत युद्ध जिसका कोई तुलना नहीं, विश्व में कभी ऐसा नहीं हुआ। ये भयंकर युद्ध मेरे लिए ही हुआ, मैंने सबका मृत्यु का कारण मैं ही हूं, तो पितामह मेरा क्या होगा। भले उनके तरफ देखो ना, कृष्ण को देखो, कृष्ण तो तुम्हारे साथ है। ये इतना बड़ा युद्ध हुआ, जिन्होंने अस्त्र नहीं धारण किया, उन्होंने कह दिया था मैं अस्त्र नहीं धारण करूंगा, मैं पांडवों के पक्ष में रहूंगा। अर्जुन ने कहा आपको अस्त्र धारण करना नहीं है, आपका सखा अर्जुन है, भीम है, पंच पांडव है, हम लोग सब करेंगे, आप केवल हमारे साथ में रहिए। दुर्योधन बोला ये क्या मूर्ख है, 60 अक्षौहिणी सेना वो सब हमको मिल रहा है, और ये कृष्ण जिसको जो कोई अस्त्र भी नहीं धारण किया, संकल्प किया है, और वो उसी को ले रहा है। ये इतना बड़ा मूर्ख है, इतने बड़े युद्ध में
तो नारायणी सेना तो हमको मिल गया। कृष्ण कह रहे थे एक तरफ मेरा नारायणी सेना है और एक तरफ मैं हूं, कौन मुझे चाहता है? तो अर्जुन बोले, अर्जुन चुप थे, बोले मांगने का अधिकार तो दुर्योधन को पहले है, क्योंकि दुर्योधन पहले आके मेरे सिरहाने के पास बैठ गया, तो इसलिए दुर्योधन का अधिकार है। दुर्योधन बोले दो बात है दुर्योधन, तुम पहले मांगोगे, हमारा 60 अक्षौहिणी सेना वो एक पक्ष में जाएगा और मैं कभी अस्त्र धारण नहीं करूंगा, मैं दूसरे पक्ष में जाऊंगा। अब तुम क्या चयन करते हो, कौन सा तुम्हें अच्छा लगता है बोलो? बोले हमें तुम्हें लेके क्या करेंगे, तुम लड़ोगे नहीं, अस्त्र धारण करोगे नहीं, तुम्हें नहीं चाहिए, हमें अक्षौहिणी सेना दो। तो दुर्योधन ने सेना लिया। बहुत सारी घटनाएं आप जानते हैं। ये महाभारत का जो कथा है ये हमारे जीवन को भगवान के इन सत्यों से हमको परिचित कराता है। तो भागवत में यही देखा कि भीष्मदेव दुखी, भीष्मदेव इस समय उनको कोई दुख नहीं है, वो मन से, हृदय से, आनंद से, भगवत चिंतन से डूबे हुए थे। भीष्मदेव बोले आओ, सभी देवताओं को, सभी ऋषियों को, सब आए थे वहां, सब ऋषि देवता सब लोग आए, सबको मेरा प्रणाम। और ये जो यशोदा का दुलाल है, ब्रज का जीवन है, श्याम सुंदर है, अखिल रसामृत सिंधु है, ये जो कृष्ण गोपाल है जो तुम पहचान नहीं रहे हो, ये ब्रह्म है, भगवान है, इसलिए हम उनको प्रणाम करके आप जगत छोड़ के चलते हैं। कृष्ण ने कहा पितामह आप जा ही सकते हैं, उत्तरायण आ गया, आप योगी हैं, आप सिद्ध हैं, आप जैसे इच्छा करेंगे। तो कृष्ण से आदेश लेकर के भीष्मदेव ने शरीर छोड़ दिया। अब देखिए भीष्मदेव तो चले गए, अब पांडवों का क्या हुआ? पांडवों का तर्पण आदि करने के बाद भीष्मदेव का भी अंत्येष्टि क्रिया आदि सब कुछ किए। सब कुछ करने के बाद युधिष्ठिर महाराज को दुखी, और उधर जो भी अश्वत्थामा था उसने सोचा कि पांडव जो है ये इसके वंश में अभी एक रह गया, उत्तरा के गर्भ में एक गर्भस्थ शिशु रह गया है, तो इस उत्तरा के गर्भ में उस शिशु को मैं संहार करना चाहता हूं। तो ब्रह्मशिरा नामक अस्त्र प्रयोग किया, उस अस्त्र को भगवान ने निरस्त कर दिया, उसको वो ब्रह्मास्त्र नहीं था, ब्रह्मशिरा अस्त्र का प्रयोग किया। कौन? अश्वत्थामा। तो उस समय देखिए क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए, उत्तरा कैसे चरित्र की महिला थी। वो कहते हैं पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तम तदभयम पश्ये। ध्यान दीजिए, यत्र मृत्यु परस्परम कृष्ण कृष्ण महायोगिन। हे महायोगी, कृष्ण कृष्ण महायोगिन देव देव जगतपते नन्यम तदवयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। ये जो मृत्यु है, हे महायोगी, हे कृष्ण, आप मेरे गर्भ में जो पांडवों का वंशधर है, मैं अपने प्राण रक्षा नहीं चाहती, मैं मर जाऊं, मेरे मरने में कोई दुख नहीं है, लेकिन आपके पांडव का वंश को रक्षा करना आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है। इसलिए कहते हैं, सोच लीजिए, वो कहते हैं कि यत्र मृत्यु परस्परम, चारों तरफ मृत्यु है, चारों तरफ दुख है, इसलिए ये कृष्ण मुझे रक्षा करो, कि मुझे नहीं, मेरे पुत्र को रक्षा करो। तो इसलिए अंतस्थ तो कृष्ण को प्रार्थना किया हमारे उत्तरा ने, और भगवान कृष्ण उनका गर्भ का रक्षा किया। इस तरह से हम देखते हैं कि परीक्षित का रक्षा हुआ। परीक्षित ने जन्म लिया, जन्म लेकर के धीरे धीरे बड़े हुए। पांडवों ने कहा कि राज्य का पालन तुम करोगे,
हम वहां पर, ये दो बात हम क्लियर नहीं कर पाए। बार बार कह रहे थे कि जो क्षत्रिय आदि थे जब चाहते थे कि अब हम वानप्रस्थ लेकर के अपने शरीर को त्यागना है, संसार में नहीं रहना है, जो भी कुछ कर लिया कर लिया। ये आपको भी सोचना पड़ेगा कि हमने संसार में जो भी काम करना था कर लिया, अब हमारा एक ही काम रह गया, भगवान का भजन करना। क्या काम रह गया? भगवान का भजन करना, और कुछ नहीं रहा। ध्यान दीजिए बात को। इसलिए पांडवों ने महाप्रस्थान किया अलकानंदा के तट को, अलकानंदा के तट पर, हाँ, धीरे 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 सरस्वती के तट पर। सरस्वती का अदृश्य रूपा, सरस्वती माने ज्ञान सरिता। सरस्वती, जैसे आप इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम देखते हैं तो गंगा यमुना तो मिलती है, गंगा का जल थोड़ा शुभ्र है, यमुना का जल थोड़ा नीला नीला है। तो वो तो हम देखते हैं, कितने बार आप लोग हमारे साथ जाते हैं, त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं और कुंभ मेला में भी जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, यहां पर बोले त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना और सरस्वती। तो गंगा और यमुना तो हमको दिखता है, लेकिन सरस्वती कहां है? सरस्वती अदृश्य रूपा, अंतर सलीला, अदृश्य रूपा है। जो अंदर की हमारी ज्ञान है, वो ज्ञान दिखता नहीं है। कौन कितना बड़ा ज्ञानी है, कौन कितना तपस्या किया, कौन कितना ध्यान किया, कितना भजन किया, कितने अपने हृदय को सुंदर बनाया, वो सब बाहर से नहीं दिखता। इसलिए सरस्वती ज्ञान सरिता, ज्ञान रूपा नदी, और ये ज्ञान, वैराग्य और भक्ति ये जीवन में हमेशा होना चाहिए। पांडव लोगों ने अलकानंदा के तट पकड़ के सीधा चलने लगे, कहां? महाप्रस्थान में। लेकिन हम एक बात बार बार बोलते बोलते भूल जाते हैं। मंदाकिनी के धारा से जब ब्राह्मण लोग सोचते थे कि हिमालय में बहुत दिन रह गया, बहुत दिन हिमालय में तपस्या किया, आप ये शरीर कायाकल्प जो लोग कर लेते थे, एक एक साधु कई बार कायाकल्प कर लिए, बड़े शरीर को बदल लिया, कम उम्र में बदल गए, लेकिन सब नहीं कर पाते थे। कल्प विद्या सबके अधिगत नहीं होता था, सबके कंट्रोल में नहीं होते थे। इसीलिए ये कल्प विद्या जो लोग नहीं कर पाते थे, या कल्प विद्या करने के बाद कहा कि आप संसार में भजन साधन सब कुछ कर लिया है, आप शरीर को त्याग करना है, तो लोग क्या करते हैं? वो केदारनाथ पार करके, केदारनाथ से जब आगे जाएंगे आप, एक बर्फ का नदी पड़ता है, उस नदी को पार करके एक पहाड़ आएगा, उसको भी पार करके जब आगे जाएंगे, जहां मैं तो नहीं गया, लेकिन मेरे गुरुजी भक्ति हृदय बन महाराज, जिन्होंने अपने किताब में लिखा वैकुंठेर पथे, वैकुंठ के पथ पर, तो उस किताब में उन्होंने लिखा कि मैं केदारनाथ से भृगुपात देखने चला गया। क्या देखने गया? भृगुपात। ध्यान दीजिए। तो इसलिए वो बर्फ के नदी को पार करके, और उन्होंने कैसे हिमालय का परिक्रमा किया? एक तो मौन रहते थे और दूसरा फल खाते थे। हम लोग तो व्रत में बहुत कुछ खाकर भी हम लोग ठीक नहीं रह पाते। भोजन कम करना है, भगवान के लिए शरीर को कुछ कम करना पड़ेगा। शरीर को ठीक रखना बहुत जरूरी है। शरीर ठीक नहीं रहेगा तो आपका मन भी बिगड़ जाएगा, मन भी बिगड़ेगा तो साधना भी बाधक बन जाएगा, साधना आप नहीं कर पाएंगे। शरीर, मन और आत्मा, ये तीनों का संपर्क एकदम जुड़ा हुआ है। जीव जो दुख पाता है, वो दुख आत्मा को भी झेलना पड़ता है। भगवान कहते हैं आत्मा तो शुद्ध है, निर्मल है, वो भगवान की कहना भगवान के लिए छोड़ दो, लेकिन आत्मा को दुख भोगना पड़ता है। क्योंकि आत्मा जब तक इस माइक संपर्क से अलग नहीं हो जाता, माइक संपर्क मन से, मन बुद्धि अहंकार रूपी सूक्ष्म देह और ये पंचभूतात्मक स्थूल देह, दोनों से, दोनों देह से जब आत्मा अलग हो जाता है, तभी वो आत्मा शुद्ध है।
वो भगवान का उसका कोई दुख नहीं होता, वो मरता भी नहीं। नो जायते म्रियते व कदाचित नायं भूत्वा भविता वा नो भूय। ये ध्यान दीजिए, शस्त्रेण नैनं छिन्दन्ति नैनं दहति पावकः नो चैनं क्लेदयन्त पुनोषसेति मारुतः। आत्मा को कोई ना तो आग जला सकती है, ना वायु सुखा सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता। तो आत्मा तो नित्य है, ध्यान दीजिए, आत्मा नित्य है, शाश्वत है, आनंद घन है। तो आनंद घन आत्मा, इसको हमको सोचना चाहिए। जब तक आत्मा मन के साथ, शरीर के साथ मिला हुआ है, वो आत्मा सारे दुखों को झेलता है। इस बात को मैंने बार बार व्याख्या किया, बार बार टेलीविजन में भी और बहुत सारे कथाओं में, अमर कथा में। हम तो कई साल तक कंटिन्यू टेलीविजन में बोलते रहे। बार बार यही मैंने कहा कि जैसे लोहे को, लोहा तो ठंडा होता है, गर्म नहीं होते, लेकिन लोहे को जब आग के अंदर डाल दो तो लोहा आग में बदल जाता है, आग में बदलता है। और आग में बदला हुआ लोहे को तुम पकड़ नहीं सकते, पकड़ोगे तो जल जाओगे। उसमें दो बात आ जाती है, एक तो अग्नि का दाहिका शक्ति, दहन करने वाला, और दूसरा है उसका प्रकाशिका, माने उससे कुछ प्रकाश फैलता है। तो दाहिका और प्रकाशिका शक्ति दोनों लोहे में आ जाता है, क्योंकि लोहा जो है आग के साथ एकदम मिलकर बहुत देर रहने के बाद उसके आग के सारी स्वभाव उसके अंदर आ जाता है। उसी प्रकार आत्मा जब शरीर के अंदर फंसा हुआ है, ये आत्मा को सारे दुख झेलना पड़ेगा। कोई गाली देगा, हम कहेंगे अरे वो गाली हमको, आत्मा को नहीं दुख देगा। अरे दुखी होगे तो आत्मा भी दुखी होगा, मृत्यु होगी तो आत्मा की भी मृत्यु होगी। बोले आत्मा की मृत्यु होगी? बोले हाँ, आत्मा तुम्हारे मन बुद्धि अहंकार के साथ मिल करके संसार में घूमता रहेगा। यही जीवन का लक्ष्य है, आत्मा घूमता रहेगा और आत्मा ये सब कुछ देखता रहेगा। ध्यान दीजिए बात को। इसलिए जहां कर्म का फल भोग होगा, आत्मा जाके वहां गर्भ में प्रवेश करेगा, वहां से फिर भोग करेगा, क्योंकि आत्मा के साथ मन जुड़ा हुआ है, मन बुद्धि अहंकार जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब तक ये सूक्ष्म शरीर आत्मा से अलग नहीं होता, ये स्थूल शरीर तो अलग हो जाता है, लेकिन जो संस्कार है, जो शरीर संस्कारबद्ध है, ये कथा सुनने के लिए ऐसे कथावाचक से कथा सुनो जो शास्त्र के निरपेक्ष विचार को जानते हैं। छोटे छोटे बच्चे कथा सुनाते हैं, लोग सुनते हैं, हम कहते हैं पागल, इसको सिद्धांत का बोध हुआ है, इसने जीवन में कोई साधना किया है, कुछ अनुभव हुआ है उसको, उससे कथा सुन रहे हो, थोड़ा गाना नाचा कर करके सोचते हो कि आपने बहुत कुछ सुन लिया। पागल है ये दुनिया का मनुष्य, इतना मूर्ख है कि इसको ये मालूम नहीं है कि शास्त्र में जो निरपेक्ष तत्व ज्ञान है, वदन्ति तत्तत्व विदस तत्तम जज ज्ञान, ये भी यहां श्लोक में आया, वदन्ति तत्तत्व विदस तत्तम जज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दति। तो भगवान तीन प्रकार, तीन शब्द के द्वारा भगवान को व्याख्या किया गया। तो इसीलिए देखिए पितामह भीष्म, उन्होंने देखा कि अब हमको चलना है तो चले गए, और पांडवों ने कहा अब हमारा कर्तव्य खत्म हो गया, हमको चलना है। और ये ब्राह्मण लोग जब सोचते हैं कि अब हमारा संसार में भजन साधन तपस्या आदि सब समाप्त हो गया, अब तो हम भगवान के धाम में चलेंगे, तो फिर वो क्या करते हैं, वो जाके भृगुपात, वो पर्वत को पार करके केदारनाथ से दूर पर, मतलब एक बर्फ का नदी पार होना पड़ता है, उस नदी में बर्फ ढका हुआ होता है, सावधानी से चलना होता है। तो उस पार करके फिर एक पहाड़ को पार करने के बाद एक जगह होता है, बहुत बड़ा एक कुआं होता है, उसके बीच में अभी भी है भृगुपात का कुआं। अगर आपको देखना हो तो शुरू में ही देखना चाहिए। तो ये भृगुपात का जो कुआं है वो तो हमको दिख रहा है, हम मन से देख रहे हैं। तो भृगुपात के कुआं में बीच में एक पत्थर लगा हुआ है, बीच में एक लाल पत्थर लगा हुआ है, जिसको मारना होता है वो ऊपर से छलांग लगा देता है और पत्थर में दो खंड होकर के नीचे गिर जाता है। ये ब्राह्मणों का रास्ता है। ब्राह्मण लोग इस तरह से
शरीर को छोड़ते थे। ध्यान देना, ब्राह्मण लोग ऐसे शरीर को छोड़ देते थे। तो वो है मंदाकिनी का धारा। कौन सा धारा में जाते थे? और जो क्षत्रिय लोग जाते थे वो है अलकानंदा का धारा। ध्यान रखो, हर बात को याद करो कि अलकानंदा के धारा से, सरस्वती के तट से, ज्ञान गंगा के प्रवाहित से वो लोग चलते थे। जो क्षत्रिय आदि संसार छोड़ करके, तपस्या करके शरीर छोड़ने का समय होता था। और ब्राह्मण लोग मंदाकिनी के धारा के तट पर चलते 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 केदारनाथ को पार करके, फिर वो बर्फ का जो नदी, उसके बाद फिर पहाड़, फिर भृगुपात। तो भृगुपात में जाकर के शरीर को समाप्त कर देते थे। भगवान का ध्यान करते करते, मंत्र जप करते करते, प्रभु आप मैं आपके धाम में आ रहा हूं, आप मुझे संसार में रहना नहीं है, जितना भजन करना था कर लिया। वो तो भगवान के समान हो जाते हैं ना, उनको अहम ब्रह्मास्मि, वो जानते हैं मैं ब्रह्म का ही अंश हूं, मेरा कोई अकल्याण संसार में नहीं हो सकता। जितना दिन रहना था उतना दिन रह लिया, जितना भजन करना था कर लिया, जितना तपस्या करना था कर लिया, अब मुझे जाना है। इसलिए मंदाकिनी के तट पकड़ के, मंदाकिनी के तट पर चलते चलते वो शरीर को छोड़ देते थे। सोच लीजिए, अब इसमें यह विचार आता है, गहराई से अनुधावन करना है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध तो समाप्त हुआ, पांडव लोग चले गए। अब कृष्ण, पांडव लोग जाने लगे और कृष्ण बोलने लगे कि अब मुझे विदाई देना है, क्योंकि मुझे बहुत दिन हो गए ना, द्वारका से आ गया। द्वारकाधीश राजा अगर ना हो तो कैसे हो सकता है, राज्य कैसे चल सकता है? तो मुझे आप आदेश दो बुआ। तो बुआ ने भगवान कृष्ण को कुंतवाच, कुंती माता क्या कहते हैं? ध्यान दीजिए, कुंती माता कहते हैं नमस्ते पुरुषम बद्धमिश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्य सर्वभूतानामस्तु बहिरवस्थितम। सर्वभूत में जो विद्यमान है, जो हमारे सामने प्रकट है। कुंती माता कृष्ण को कितना हृदय से, कितने भक्ति करते थे, कितने प्यार करते थे, उसको सोचिए। कृष्ण तो बुआ कहते थे, बुआ मैं तो आपका लड़का हूं। बोले मैं जानता हूं तुम लड़के हो, लेकिन तुम्हारा ये है, सोच लीजिए। कहते हैं कृष्णाय वासुदेवाय हरये देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती देवी प्रणाम करते हैं कृष्ण को, बुआ बन के नहीं, भक्त बन के। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद, तुम यशोदा के दुलाल हो, ब्रज के जीवन हो, नंद के पुत्र हो, ब्रजजन के आपने हो, और हे कृष्ण मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। और कुंती माता और भी कहती है विपदा संतूता शस्य तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यत् स्याद पुनर्भव दर्शनम। यह अद्भुत श्लोक है, इसको हम लोग बार बार बोलते हैं। विपद संतु ता बहुवचनांत शब्द है। ता माने वो सारे विपद हमारे जीवन में भेजो। कृष्ण तुम जा रहे हो ना, हे गोपाल तुम हमको, हमारे पुत्रों को छोड़ के जा रहे हो, हमारे जीवन में हम क्या कहें तुमको। विपद संतूता शस्य तत्र जगद गुरो जब भवत दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे कृष्ण, ऐसा विपद ना
बोले माता जी आप तो विपद सारे, बुआ को बोले कि बुआ आप तो पांडवों को सब कुछ सब हो गया, कुरुक्षेत्र का युद्ध हो गया और परीक्षित का जन्म हो गया और ये सब काम संपन्न हुआ, दुष्ट राजाओं का विनाश हो गया, जरासंध शिशुपाल दंतवक्र को मार डाला, राष्ट्रीय यज्ञ संपन्न हुआ, हस्तिनापुर निष्कंटक हुआ, ये सब कुछ तो कर दिया। अब हुआ, अब मुझे जाने का आज्ञा दो। तो कहते हैं कृष्ण ये विपद से तुमने क्यों मुक्त किया? हम तुमसे प्रार्थना करते हैं यदि मेरे ऊपर तुम्हारा थोड़ी सी भी प्यार है, कृपा है, तुम्हारी भी थोड़ी सी भी करुणा है, तो ऐसा विपद शश्वतत्र जगत गुरु, हे जगत गुरु, कृष्ण नहीं बोल रहे, हे जगत गुरु, ऐसे विपद रोज हमारे जीवन में 100 बार आना चाहिए, जिससे कि तुम्हारे लिए रोएं, तुम्हारे लिए मन प्राण संपूर्ण दे करके तुम्हें प्रार्थना करें और इतने रोएं, इतने व्याकुल हो कि उस व्याकुलता को देख करके तुम्हें आना पड़े, तुमको हमारे पास आना पड़े, क्योंकि हम इतना रोएंगे। यही तो हम कहते हैं भगवान तुम्हारे लिए इतना रोएंगे, इतना प्रार्थना करेंगे। कृष्ण कोई कृष्ण कोथा कृष्ण কোথায় আমার প্রাণ সখা, খুঁজি তোমায় জনম ভরে, তবু তো হয় পাই না দেখা। ये हम लोग गोवर्धन परिक्रमा में गोविंद कुंड के वहां गुरुजी के साथ जब परिक्रमा में थे, गुरुजी यही गान गा रहे थे, यही भजन सुना रहे थे। जानम भोरे कादी आमी, तबु तोमार पाई ना देखा, पाईनी जोगे पाईनी ध्याने, पूजार मंत्र उच्चारणी, योग से नहीं मिला, ध्यान से नहीं मिला, पूजा के मंत्र से नहीं मिला। पाई यदि संगोपनी, यदि तुम्हें संगोपनी एकांत में तुम मिल जाओ तो सारे दिल के दुख को हम तुम्हें सुनाना चाहते हैं। जानाई तुम्हारे प्राणीर व्यथा, सारे दुखों को खोल के तुम्हें बोलना चाहता हूं। अगर एकांत में मिल जाओ, सारे दुखों हम तुम्हें समर्पित कर तुम्हें सुनाना चाहता हूं। इसलिए कुंती देवी इतनी रोई कि कृष्ण हमें विपद दो, ये संपद नहीं चाहिए, ये जिस संपद से कृष्ण दूर चला जाए, जिस संपद से कृष्ण भजन से दूर हो जाए, जिस संपद से मन संसार में फंस जाए, मोह माया में फंस जाए, वो संपत्ति हमको नहीं चाहिए। एक समय तो ये आपको बोलना पड़ेगा। आप सोचते हैं भागवत में महाराज जी बोलते बोलने दो, या हम लोग थोड़ी बोलेंगे कि संपत्ति नहीं चाहिए। हम तो कहेंगे भगवान हमें संपत्ति दो, सुख दो और स्वस्थ दो, शरीर दो, मन दो, पुत्र कन्या विषय। लेकिन एक समय आकर के बोलो, जब जीवन को छोड़ने का समय आ रहा है, भागवत कथा सुनकर यदि भगवान में रति नहीं हुई तो श्रमो ही वही केवल परिश्रम ही सार हो जाता है। भगवान के कथा में रुचि ना होने से सारा परिश्रम ही उसका फल होता है, कुछ नहीं मिलता। ना कृष्ण मिला, ना भोग मिले, ना त्याग मिले, ना कुछ मिला। तो इसलिए सबको ये जानना जरूरी है कि कृष्ण हमारे प्राण प्रिय। उनको कुंती देवी ने बहुत स्तुति किया। नमो विज्ञान रूपाय निवृत्त गुण वृत्तये आत्मा रामाय संताय
कोई बल पतये नमः। भगवान कौन है? जो आत्मा राम है, जो आत्मा में रमण करते हैं, आत्मा में आनंद ढूंढते हैं। ठीक से सुनो, आत्मा में आनंद को ढूंढो। बाहर ढूंढोगे तो बहुत सारी समस्याएं आएगी। पुत्र में आनंद ढूंढोगे, पुत्र मन के अनुसार नहीं हुआ तो दुखी होगे। पैसे से आनंद ढूंढोगे तो पैसा अगर ठीक से नहीं आया, पैसा अगर नष्ट हो गया, कुछ भी हो गया तो दुखी हो जाओगे। संसार में, पैसे में, पुत्र में, कन्या में, संसार के और सारे वस्तुओं में आनंद ढूंढना नहीं है। आत्मा रामस्य, सोच लीजिए, आत्मा में जो रमण करता है वही भगवान। आत्मा रामस्य मुनयो, यहां ये श्लोक भी आया, आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रंथा पुरुक्रमी। ये दिव्य श्लोक है, हम जल्दी नहीं बढ़ रहे हैं, कथा तो हम आगे जल्दी जल्दी बोलेंगे, लेकिन आत्मा रामस्य मुनयो, जो मुनि ऋषि है वो आत्मा राम है। आत्मा राम आत्मा में रमण करते हैं। हम लोग आत्मा में रमण नहीं कर पाते, हम लोग संसार में रमण करते हैं। पुत्रों में, कन्या में, यौवानी में, सुंदरियों में, युवक में, सारे प्रकार के वस्तुओं में हम अपना सब कुछ पाने की कोशिश करते हैं। अंदर इसको जरा ठीक करो। तो इसलिए ये संसार यातना स्थल, इसमें दुख है। इसलिए विपद संतु, और वही श्लोक मैंने उस दिन भी सुनाया था, वो कुंती देवी का श्लोक मैं बोल रहा था, वो श्लोक यहां भी दिया गया। जन्मई शरीर श्रुत श्री, उसका पूरा व्याख्या समझ में आया आपको कि जन्म का अभिमान होता है। ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण हूं, मेरे पिता ब्राह्मण थे और मेरे वंश परिचय कुलीन ब्राह्मण थे, बहुत कुछ। ये वृंदावन में एक बार विवाद हुआ था, तो मेरे जो गुरुजी थे उन्होंने क्या किया, मेरे गुरुजी ने एक किताब लिख दिया। रवि पंडित नाम का एक पंडित था, उन्होंने लिख दिया कि रवि पंडित तुम कितने विद्वान हो और तुम्हारा वंश परिचय दो। गुरुजी ने एक किताब लिखा, ब्रह्मर्षि रजनीकांत। उनके पिता एकदम काली का साधना में सिद्ध थी, शक्ति पूजा करते थे, और इसलिए ब्रह्मर्षि रजनीकांत, उनका पिता का नाम था रजनीकांत। तो वो बहुत बड़ा किताब लिखा कि मेरे वंश को पढ़ो, हम जिस वंश से जन्म हुए हैं, जहां से हमारा जन्म हुआ, वो तुम्हारे 14 पुरुष भी नहीं जान सकता। रवि पंडित तुम क्या विचार करोगे? और तुमको हम 100 प्रश्न लिख के छाप देते, 100 प्रश्न अभी भी छपा हुआ है, 100 प्रश्न लिख के छाप देते हैं। वो 100 प्रश्न पढ़ के जवाब देने के लिए आना, तैयार होके आना, हम तुम्हारे साथ शास्त्रार्थ करेंगे। रवि पंडित नहीं आया, बोले नहीं, वन महाराज के साथ मैं हार मान लेता हूं, वन महाराज के साथ शास्त्रार्थ नहीं करूंगा। धर्म प्रचार के लिए कभी कभी ऐसा करना भी होता है, क्योंकि आचार्य है ना, गुरु है, तो उनको ये जरूरी है कि उसको वो ठीक प्रकार से अपने धर्म का स्थापन करे। तो सोच लीजिए, इस तरह से गुरु महाराज ने अपने प्रचार प्रसार में सारे दुनिया में अपना प्रभाव फैलाया। तो इसमें हम देखते हैं, उस दिन कह रहे थे जन्म, जिसका जन्म का, हमने उस दिन कहा था, हमारे मल्लाल जी भी सुन रहे थे, जो जिसका बहुत नीच कुल में, चाहे चमार हो चाहे भंगी हो, जैसे नीच कुल में जन्म हुआ, उस समय कुल का बहुत बड़ा प्रभाव था, नीच कुल में जन्म हुआ। और ऐश्वर्य, बोले वो भीख मांगा है, भीख मांगता है, उसके पास कोई ऐश्वर्य नहीं है। जहां जहां आज तो भिक्षा, आजकल भिक्षा बहुत मिलता है, लेकिन पहले जमाने में भिक्षा नहीं मिलता था, बहुत भिक्षा बहुत कम मिलता था। तो अरब कंट्री में तो बहुत भिक्षा मिलते हैं, बहुत, एक एक आदमी 15,000 20,000 डॉलर कमाते हैं भिक्षा करके, भारत में भी कमाता है। तो इसलिए ध्यान दीजिए बात को। तो इसलिए ये देखा गया कि जन्म का अभिमान नहीं है, भीख मांगा है, ऐश्वर्य का अभिमान नहीं है, भीख मांगा है।
और श्रुत विद्या, बोले कभी स्कूल में गया ही नहीं तो विद्या क्या, विद्या कुछ जानता नहीं है, वो विद्वान नहीं है तो विद्या का अभिमान क्या करेगा। और श्री सुंदरता, सुंदरता तो उसका है ही नहीं, शरीर के चमड़े ढीले पड़ गए और वृद्ध हो गए और काले शरीर के कोई मल को साफ नहीं करता, तो ऐसा जो आदमी है, तो कुंती देवी यहां कहते हैं जन्मयी शरीर श्रुत श्री रेधमान मदह पुमान, ये चार नहीं होना चाहिए भगवान को पाने के लिए। सोचिए, नहीं बारहत भी धातुम, तो उस दिन मैंने कहा था, आप लोग व्याख्या दे सकते हैं मैंने क्या कहा था, कि ये चार जिसका नहीं है वो भगवान को पा जाएंगे। कुंती देवी कहते हैं कि ये चार अभिमान जिसका नहीं है वो भगवान को पाएंगे। बोले कि फिर क्यों नहीं पाएंगे, बोलो जवाब है, ये चार अभिमान जिसका नहीं है, जन्म का, ऐश्वर्य का, पांडित्य का और सुंदरता का, यौवन का अभिमान नहीं है। यौवन एक भयंकर चीज है। अरे बाप माँ दादा दादी वो सब नाना नानी हमारे पास आते हैं ना, हमारे चेम्बर में आके सब प्रणाम करते हैं, लेकिन उनके जो जवान लड़की है वो प्रणाम ठीक से नहीं करती, ज्यादा देखा तो ऐसे पैर, अरे सैल्यूट करता है, सिर लगा के नीचे सिर करके प्रणाम करो। मूर्ख, तुम्हारा माँ कर रही है, बाप कर रहे हैं, तुम्हारे दादा दादी सब प्रणाम कर रहे हैं और तुम ऐसे मूर्ख कहीं का, ऐसा प्रणाम थोड़ी होता है। लगो सिर, हाँ गलत हो गया, गलती हो गया, क्योंकि हम जो है ना थोड़ा क्या है, कठोर है, थोड़ा कठोर है, डांटे प्रणाम करो, सिर लगा के नीचे सिर लगा के प्रणाम करो। मूर्ख कहीं का, आपने गुरुजनों को देख के सीखता नहीं है, ऐसे मूर्ख पैदा हुए हो, प्रणाम करो। तो सोच लीजिए, कुंती देवी ने कहा ये चार अभिमान छोड़ने से भगवान मिलते, लेकिन उसके बाद में कहा नहीं बारहत भी धातुम, वही माने निश्चितम, भगवान को कौन पा सकता है, अकिंचन गोचरम, जिसके दिल में कोई आशा नहीं है। ध्यान दीजिए जवाब को, जिसके दिल में, उस दिन हम बोलते बोलते रह गए नारद जी के बारे में, आप बार बार बोलते हैं ना, नारद जी जा रहे थे, नारायण नारायण ना, एक भीख मंगा मिल गया रास्ते में, बोले बाबा, बोले क्या है बेटा, बोले हमको भिक्षा दो। बोले तुम भीख मंगा हो, तुम्हारा नाम क्या है, बोले हमारा नाम है लाखपति। बोले बाप का नाम क्या है, बोले करोड़पति। और काम बिजनेस क्या है, बोले भीख मांगना। उसका नाम लाखपति है, बाप का नाम करोड़पति है और काम करता है भीख मांगने का। आप सोचिए नाम के साथ कैसा संपर्क है। तो नारद जी को बोलो बाबा, आप सुबह सुबह आप मिल गए रास्ते में, जंगल के रास्ते से जा रहे थे, तो आप हमको कुछ बोवनी करा दीजिए, कुछ दान दीजिए, कुछ भी दीजिए। बोले बेटा मेरे पास कुछ नहीं होता, मेरे पास ये बिना यंत्र में नारायण का नाम लेता हूं, उसके बाद मेरे पास कुछ नहीं होता। बोले नहीं, आपको छोड़ना ही नहीं मुझे, चाहे आपका बिना ले लिया जाए, वो छीन लेंगे, आपको देना ही है, भिक्षा दो। नारद जी बोले ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। बोले बेटा ऐसा करो, हम एक चिट्ठी लिख देते हैं अपने भाई को, मेरा भाई जो है कुबेर है ना, तो कुबेर के पास तुमको भेज देते हैं, तुम्हें जितना सोना दाना भिक्षा जो भी कुछ चाहिए, रत्न अलंकार सब मिल जाएगा। हम कभी अपने भाई से कुछ भी नहीं लेते, मेरा भी तो अधिकार है, तो मैं लिख के देता हूं और लिख के दे रहा हूं, तुम जाओ। तो भिखारी को भेज दिया, भिखारी वहां पहुंच गए कुबेर के घर में, नारद ने अपने शक्ति से पहुंचा दिया। वो पहुंचने के बाद बोले भगवती भिक्षांग देही, भगवती भिक्षांग देही। तो कुबेर के लोग आ गए, सेवक आ गए, बोले क्या है, बोले भिक्षा दो। बोले यहाँ भिक्षा मांगने भी लोग आते हैं। बोले हाँ, हमको नारद जी ने भेजा, तुम्हारे महाराज को बुलाओ, कुबेर महाराज को बुलाओ, नारद जी ने भेजा है मुझको। बोले महाराज जी एक भीख मंगा आया और वो कहता है कि नारद जी ने भेज दिया है और ये लेटर दिया है आपके लिए, नारद जी ने भिक्षा देने के लिए कहा है। कुबेर ने पढ़ा, अरे मेरा भाई कभी कुछ नहीं लेता, वो तो वैरागी है,
वो बिना यंत्र में भगवान का नाम लेता है, कब क्या खाता है, क्या करता है, सारा दुनिया घूमता रहता है, भगवान का नाम प्रचार करता रहता है, वही उसका काम है। उसके अलावा वो कुछ नहीं चाहते, हमसे भी कुछ नहीं चाहते। तो नारद ने कह दिया, मेरा भाई ने कह दिया, तो भाई की इच्छा तो हम पूरा करेंगे ही। बोले दो, उसके जो बर्तन है ना उसको भर दो, जो चाहिए, हीरा मणि मोती सोना जो भी चाहता है उसी से भर दो। तो उसने अपने बर्तन को रखा, उसमें डालने लगे सोना हीरा मणि मोती। कुबेर के भंडार में जितने थे वो अरबों खरबों जो रत्न थे सब डालने लगे, लेकिन वो बर्तन भरा नहीं, भरे नहीं। बोले ये क्या हुआ? कुबेर के पास खबर गया, महाराज वो भिखारी का पात्र तो भरता ही नहीं है। बोले भरता नहीं है, क्या बात है? नारद को स्मरण किया, तुम आ जाओ जल्दी। नारद जी आ गए। नारद जी आकर के बोले क्या हुआ? बोले अरे कैसे भिखारी भेजा, ये कैसा भिखारी है? इसके उसके जो कंटेनर है, उसका जो भिक्षा पात्र है, उसमें कितना कुछ डाला गया, लेकिन वो भरा नहीं है। उसको भर नहीं पाए। हमारा कुबेर का संपत्ति सारा खत्म हो रहा है, लेकिन भर नहीं रहा है। नारद बोले अच्छा, तो गए। बोले तुम्हारा बर्तन क्या है? बोले यही बर्तन है। क्यों? वो मनुष्य का मस्तिष्क का खोली था, उस खोली में कभी हम भर नहीं सकते। हमारा जो खोली है ना, हमारा जो मस्तिष्क है, वो कभी भरता नहीं है। क्या हमको चाहिए नहीं, जो कुछ मिल गया बस चलो संतुष्ट है। इसीलिए बार बार भागवत कथा सुन करके भगवान में अगर रति नहीं हुआ, भक्ति नहीं हुआ, भगवान के चरण में श्रद्धा नहीं हुई, भगवान को प्रेम से अगर हृदय में धारण नहीं किया, फिर भागवत क्या करेगा? तो इसलिए ये खोली, ये जो मस्तिष्क का खोली है, इसको कोई भर नहीं सकता। चाहे करोड़ों अरबों खरबों का संपत्ति मिल जाए, एक क्यों 50 मकान दुकान, बहुत संपत्ति, बहुत सारे भोग विलासिता अर्थ संपद आदि सब मिले, लेकिन वो खोपड़ी कभी नहीं भरेगा। ये संसार इसी का नाम है। इसलिए कुंती माता क्या कहते हैं? तम अकिंचन गोचर। भगवान किसके गोचर, गोचर माने दर्शन, किसको दर्शन देते हैं? जिसमें कोई आशा रहा ही नहीं। बोला हमको कुछ नहीं चाहिए प्रभु, संसार में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ पाया, पाके कुछ नहीं मिला, केवल दुख ही मिले। संसार में सारा दुख है, तो इन दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं, इसलिए ना हमको कुछ चाहिए, और हमको इस संसार से मुक्ति देने का रास्ता बता दो। थोड़ा जीवन निर्वाह करने के लिए 2 रोटी मिले, दाल मिले, भोजन करे, शरीर को स्वस्थ रखे और आपका भजन करे। भजन करना जरूरी है। कल रात को हमने कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा मुरमुरा, तो थोड़ा सा खाया था। क्यों? देखा कि शरीर के लिए ठीक नहीं है, खाना तो खाया नहीं। कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जितना खाना है उतना ही खाओ, क्योंकि शरीर ऐसा है, इसमें भोजन एक औषधि के रूप में दिया जाता है। जिस समय शरीर का स्थिति जैसा हो, भोजन भी उसी तरह का होना जरूरी है। इसलिए हम देखते हैं कि कुंती माता ने भगवान कृष्ण को बहुत स्तव किया, और बहुत स्तव स्तुति करके कुंती माता ने कृष्ण को प्रसन्न किया। कृष्ण शांत होकर के सोचिए। कृष्ण बोले बुआ अब हम चलते हैं, द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं, आप तुम जब बुलाओगे आ जाऊंगा। बुआ को बोल करके द्वारका के लिए चलने लगे। भागवत ने कहा द्वारका में तो सारे सुंदरताओं से परिपूर्ण था, सारे पशु पक्षी, सारे वृक्ष लता, सारे फल फूलों से पूर्ण था। सारे द्वारका नगरी में खबर पहुंच गया कि द्वारकाधीश कृष्ण आ रहे हैं, तो प्रकृति तो अपने रूप से सुसज्जित हो गया। तो भगवान कृष्ण ये सारे सुंदर सुसज्जित द्वारकापुरी में सभी लोग शंख ध्वनि किया, उलित ध्वनि किया, बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो द्वारकाधीश भगवान का द्वारका में स्वागत हुआ, बहुत बहुत बड़ा स्वागत हुआ। तो द्वारका में भगवान कृष्ण पहुंच गए। द्वारका के लिए कोई भजन गाओगी?
भजन गाओगी द्वारका के लिए? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। तो इसलिए भगवान कृष्ण रेडी हो जाओ। तो द्वारका में सब लोग जाकर के कृष्ण गए और कृष्ण का रथ जब प्रवेश किया, चारों तरफ कोयल पुकार रही थी और पक्षियां भी आवाज कर रही थी। चारों तरफ प्रकृति सुंदरता थी और कोयल का पुकार और मोर का झंकार और उस भक्तों का जय जयकार कृष्ण गोपाल का, और सारे द्वारका नागरी आनंद से भर उठे सब। अरे आज हमारे कृष्ण इतने दिन के बाद कृष्ण कहाँ जाएंगे, आज द्वारका आ रहे हैं। सारे महिषियां सब प्रसन्न हो गए, सब लोग प्रसन्न होकर के कृष्ण के लिए तैयार हो गए, सुसज्जित हो गए। और इसी तरह से भगवान कृष्ण वहां पर प्रवेश किया, द्वारका में जाकर के सबको आनंद दिया। सबने देखा बहुत